जय हिंद दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है ड्रोन एक्सपो और पुलिस एक्सपो। इस दौरान दोस्तों भारतीय और भारत की जो स्वदेशी कंपनी जिसे कहते हैं DRDO, उसकी एक लैबोरेटरी है DRDL, वो यहाँ पर एग्जिबिट कर रही है। और इस बार कुछ नए चीज़ों को लेकर हमें जानकारी मिलने वाली है, खासकर की जो LR SAM, आकाश प्राइम और भी जो प्रोडक्ट सीरीज़ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? myself Srinivas Beti, Technical Officer A from DRDL हैदराबाद। सर, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर LR SAM को शोकेस किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और साथ ही ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अभी क्या सिनेरियो, क्या अपडेट है इसके इस नई मिसाइल की। ये शिप लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज 70 किलोमीटर्स है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करता है। ये नेवी वर्जन है, ये नेवल वेरिएंट है। और सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसके अपग्रेडेड वेरिएंट पे भी, क्योंकि रेंज जो है वो काफ़ी कम दिख रही है, 70 किलोमीटर, ठीक है। आज की डेट में स्टैंड ऑफ वेपन्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे में इसके ऊपर कुछ अपडेट हो रहा है आगे? अभी इसका रेंज 200 से 300 होने के लिए R&D चल रहा है। उसका अभी 1-2 साल में हो जाएगा बस। और सर, सबसे बड़ी बात है, अगर इस स्पेशल मिसाइल को लेकर बात की जाए तो अभी इसका जो डेवलपमेंट है वो जो है इंडक्शन की बात अगर की जाए, जहाँ तक इंडक्शन की बात की जाए, तो क्या ये अभी इंडक्ट है या टेस्ट एंड ट्रायल फेज पे है? अभी फ्लाइट ट्रायल्स हो गया और इसका आगे 200 से 300 का R&D चल रहा है। उसके बाद इंडक्शन हो जाएगा। सर, जैसे आपने कहा कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो यानी कि इसे हम किस किस चीज़ पर लगा सकते हैं? ये शिप वर्जन है। तो शिप वेरिएंट में तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होते हैं। हाँ, वर्टिकल लॉन्च्ड है। ठीक है सर, अब बात करते हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली क्या है कि ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। तो अभी जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं और जो अपकमिंग आने वाले हैं, तो उसमें भी इसके अपग्रेडेड वेरिएंट को लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। हो जाएगा अभी, लेकिन इसका R&D चल रहा है ना। तो सर, फाइनली कब तक ये मतलब तैयार हो जाएगी इंडक्शन के लिए? 1-2 साल लगेगा। 2 साल कम से कम लगेगा। सर, अभी हाल ही में आकाश प्राइम का एक सफल टेस्ट हुआ लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि हमारे जो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वहाँ के लिए स्पेशली आकाश प्राइम के बारे में जो बताया जा रहा था कि ये काफ़ी एडवांस वेरिएंट है। तो ये क्या खास है सर, आप ये हाई प्रिसिशन से टारगेट को हिट किया है फ्लाइट ट्रायल्स में लास्ट वीक। इसी का मेन चीज़ है हाई प्रिसिशन। तो रेंज वगैरह सब आकाश की पहले वाले ये 30 किलोमीटर रेंज है। ओके, 30 किलोमीटर। पर हाई एल्टीट्यूड में ऐसा क्या खास रहा आकाश प्राइम का, जैसे आपने कहा हाई प्रिसिशन के साथ? क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी वेदर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होता है, जहाँ पर अच्छे हथियार फेल हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नए चेंजेस किए? उसी के लिए आकाश का एडवांस वर्जन प्राइम है। वो हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे होगा बोल के वो टेस्ट किया गया लास्ट वक्त, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो अभी आकाश प्राइम की कुछ क्या कहते हैं इसका प्रोडक्शन वगैरह कब से शुरू होगा? अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताएगा। लेकिन ये कि ऑलरेडी मतलब ये टेस्ट कंप्लीट होता है, ये बताता है कि मतलब कि ये अब काफ़ी क्लोज है कि इंडक्शन के या फिर प्रोडक्शन के, मास प्रोडक्शन के। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्मी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है सर अस्त्र मिसाइल के अपडेट को लेकर। अभी मार्क 1 का इंडक्शन तो हो गया ऑलमोस्ट, मार्क 2 का क्या स्टेटस है? फ्लाइट ट्रायल्स हो गया, मार्क 3 का R&D चल रहा है। इसको गांडीव के नाम से जानते हैं? हाँ, गांडीव। सर, इस गांडीव सर, मार्क 3 वाले वेरिएंट को अगर देखा जाए तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं जो हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए? उसका R&D चल रहा है ना, मैं पूरा अभी नहीं बता सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंशियल है। फिर भी कब तक ये डेवलप हो जाएगी, ये कहना चाहता हूँ? डेवलप मैं तो अभी पूरा वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बता सकते हैं। अभी हम वो जो इंडक्शन होगा तो वही हम रिवील कर सकते हैं इसका। नहीं सर, वो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि कोई पर्सनल चीज़ें ना, या फिर जो डिफेंस से को रिलेटेड चीज़ें वो ना जाए। लेकिन हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एक ये बताया जाए कि अस्त्र मार्क 3 पर काम चल रहा है और R&D फेज पे इस वक्त है। तो सर, बाकी चीज़ों की अगर बात की जाए तो इस वक्त BVR मिसाइलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, BVR मिसाइलों का काफ़ी एक बड़ा दौर आ चुका है, और एक स्टैंड ऑफ वेपन्स की ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि किस तरीके से हमने
पाकिस्तान के जो टारगेट्स उनको न्यूट्रलाइज किया। DRDO नए नए हथियारों पर काम कर रही है और इस बार सबसे खास रहा हमारे पास LR SAM के बारे में जानकारी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।